नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मेरा एक प्रोग्राम चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री में हुआ और चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री में जो प्रोग्राम हुआ उसमें माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बिजनेसमैन ने पार्टिसिपेट किया। दोस्तों, उन लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स निकलती हैं लेकिन हम गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट नहीं ले पाते। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट की स्कीम का हम बेनिफिट ले पाएं और सभी जगह से स्कीम्स की इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास आए। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट की जिन स्कीम्स का बेनिफिट आप लेना चाहते हैं उन स्कीम्स को समझने के लिए आपके पास सबसे पहले एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। दैट सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। एमएसएमई डिपार्टमेंट से आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। जब आपका रजिस्ट्रेशन एमएसएमई डिपार्टमेंट से होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी स्कीम्स आती हैं आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं और ये आपके बिजनेस की आइडेंटिटी का एक प्रूफ भी होता है। हम में से बहुत सारे बिजनेसमैन बिजनेस को तो डेवलप कर लेते हैं लेकिन कभी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स और बेनिफिट को हम लोग नहीं ले पाते क्योंकि हमें उसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता होता। आज हम गवर्नमेंट से कोई भी बेनिफिट लेना चाहते हैं तो हमारी कंपनी, फर्म, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन या हमारे व्यापार का रजिस्ट्रेशन एमएसएमई में होना अनिवार्य है। जिस तरह से आप जो भी व्यापार कर रहे हैं उसका एक प्रूफ होना जरूरी है। उसमें सबसे पहला गवर्नमेंट से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण हमारा प्रूफ है जिसको हम उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन किस तरह से लिया जाता है और वो रजिस्ट्रेशन लेने के बाद हम किस तरह से गवर्नमेंट के बेनिफिट्स को ले सकते हैं। दोस्तों, सरकार द्वारा समय समय पर बिजनेस से संबंधित बहुत सारी स्कीम्स निकाली जाती हैं लेकिन जानकारी के अभाव में, सही जानकारी के अभाव में हम कभी भी उन स्कीम्स का बेनिफिट नहीं ले पाते। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से एमएसएमई में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और उद्योग आधार प्राप्त करें। इसके लिए आप लोग गूगल खोलेंगे, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स निकलती हैं वो सभी स्कीम्स केवल उन लोगों को तक पहुंचती हैं जिनके पास गवर्नमेंट का नाम, बिजनेस का नाम, बिजनेस की आइडेंटिटी रजिस्टर्ड होती है। तो सबसे पहले जब आप गूगल खोलेंगे आप यहाँ पर लिखेंगे उद्योग आधार, UDYOG, उद्योग आधार, ADHAR, आधार रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप गूगल पर उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन टाइप करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट रैंक पर आएगा udyogaaadhar.gov.in। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक साइट है जहां पर कोई भी व्यक्ति अपने व्यापार को रजिस्टर्ड करा सकता है, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट ले सकता है। क्योंकि आज बहुत सारे एजेंट्स सर्टिफिकेट इशू करवाने के लिए आपसे बहुत अधिक पैसा लेते हैं, बहुत अधिक समय लेते हैं, लेकिन केवल जानकारी के अभाव में ही हम कंसल्टेंट पर डिपेंड होते हैं, हम उन लोगों पर डिपेंड होते हैं जो हमें रजिस्ट्रेशन करा के देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए और सर्टिफिकेट कैसे निकाला जाए। जब हम उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने भारत सरकार की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की एक साइट खुलेगी जिस पर जाकर हम अपने बिजनेस को प्रॉपरली रजिस्टर करा सकते हैं। दिस इज द साइट ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। यहाँ पर जाकर हमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। यदि आपको सही जानकारी हो तो आप अपने बिजनेस को आसानी से इस पर रजिस्टर करा सकते हैं। जिस भी बिजनेस को आप रजिस्टर कराना चाहते हैं उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने बिजनेस का जो भी रजिस्ट्रेशन आप कराना चाहते हैं, जिस भी बिजनेस को आप रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं उसका आधार नंबर, जो आपका पर्सनल आधार नंबर होगा, आप यहाँ पर टाइप करेंगे आपका आधार नंबर। आधार नंबर टाइप करने के बाद आपको उद्यमी का नाम, मतलब आपको अपना नाम यहाँ पर डालना है। अपना नाम डालने के बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे वैलिडेट आधार कार्ड। यदि आपका आधार कार्ड नंबर सही होगा तो आपका ये नंबर यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा और वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है आपकी कैटेगरी, लाइक जर्नल, सामान्य, SC ST OBC, जिस भी वर्ग से आप हैं वहां पर आप आसानी से
क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक जर्नल, SC, ST, OBC। देन आपको यहाँ पर लिखना है आपके उद्यम का नाम, नेम ऑफ योर एंटरप्राइज, कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं आपकी संस्था का क्या नाम है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आपकी संस्था के प्रकार। और आप जानते ही हैं, मैंने अपनी काफ़ी ट्रेनिंग्स में आपको बताया है, एक बिजनेस के बहुत सारे अलग अलग प्रारूप हो सकते हैं, संगठन के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, लाइक प्रोप्राइटरशिप, जहाँ एक व्यक्ति अपने पूरे व्यापार को चलाता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, नेक्स्ट पार्टनरशिप, द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। और यदि इनमें से कोई भी कैटेगरी ना हो तो आप अदर पर क्लिक कर सकते हैं। बस मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन या तो प्रोप्राइटर, HUF, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी चलाते हैं। जब आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन के लिए प्रकार सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको अपना पोस्टल एंड कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पर डालना है, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो आपको इस एड्रेस पर आसानी से वो इंफॉर्मेशन मिल जाए। इंफॉर्मेशन फीड करने के बाद आपको डालना है यहाँ पर आपका कंप्लीट राज्य के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, जिला, आपका करेक्ट पिन नंबर। क्योंकि दोस्तों जितनी भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आएंगी वो सारी के सारे इंफॉर्मेशन आपको पोस्टल के जरिए मिलेंगी या मेल के जरिए मिलेंगी या मोबाइल पर SMS के जरिए मिलेंगी। इसका मतलब अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी आइडेंटिटी आप यहाँ पर डालते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक होनी चाहिए। पिन नंबर डालने के बाद यू हैव टू फीड योर मोबाइल नंबर सो दैट एनी मैसेज यू कैन इजीली रिसीव योर मोबाइल फोन। आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है ताकि आप सही समय पर सही जानकारी मेल के माध्यम से प्राप्त कर सकें। डेट ऑफ कमिटमेंट, कि किस डेट को आपने अपना बिजनेस शुरू किया। ज़रूरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन आज कर रहे हैं तो आपकी वैलिडिटी आज से शुरू होगी। आप कितने भी पुराने समय का नंबर भी इसमें डाल सकते हैं, डेट यहाँ फीड कर सकते हैं। देन प्रोविज़न, ME1, ME2, SSI, UAM, रजिस्ट्रेशन नंबर इफ एनी। अगर आपका कोई भी रजिस्ट्रेशन संख्या पहले से है तो उस पर आप क्लिक करें। बैंक डिटेल, बैंक डिटेल डालना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि जब भी बैंक से रिलेटेड कोई भी सब्सिडी, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी सब्सिडी आपके अकाउंट में आएगी तो आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर वेरीफाई होना चाहिए। गवर्नमेंट की स्कीम्स में कई बार जब आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए भी आपको बहुत सारी सब्सिडीज़ या पेमेंट ट्रांसफ़र के लिए पेमेंट करना या पेमेंट रिसीव करने के लिए आपका बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप डालेंगे आपके बैंक का IFSC कोड, साथ ही साथ बैंक अकाउंट नंबर। अब आपको सिलेक्ट करना है कि आपका व्यापार किस प्रकृति का है। मीन टू से यू आर मैन्युफैक्चरिंग और डूइंग ट्रेडिंग, और क्या आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं। उसके बाद आपकी नेशनलिटी, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप NIC कोड यहाँ डालेंगे, नहीं तो आप इसमें आगे करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका NIC कोड जनरेट होगा। यहाँ पर आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कितने एम्प्लॉयज़ आपके पास हैं। एम्प्लॉयज़ डालने के बाद किस निवेश से आपने अपने बिजनेस को शुरू किया था, मतलब आपके प्लांट, इक्विपमेंट, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी चीज़ें इसमें हैं आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फीड करनी है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, कि किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर आपकी इंडस्ट्री लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट का कोड डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। उसके बाद यहाँ पर एक वेरिफिकेशन कोड दिया होगा। इस वेरिफिकेशन कोड को डालने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जिसका वेरिफिकेशन आपको आपके मोबाइल नंबर के माध्यम से, आपके मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से आएगा, साथ ही साथ जिसका रजिस्ट्रेशन आपकी ईमेल आईडी पर भी आएगा। उसके बाद आप चाहें तो अपने इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को प्रिंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर उद्योग आधार से संबंधित काफ़ी सारी गाइडलाइंस यहाँ पर दी हुई हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन गाइडलाइंस को आप बहुत अच्छे से पढ़ें ताकि रजिस्ट्रेशन कराते समय आपकी पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कोई भी गलती ना हो। जब आप सही तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो गवर्नमेंट से मिलने वाली जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं, वो सारी जानकारी SMS के माध्यम से, मेल के माध्यम से या पोस्टल पर हार्ड कॉपी प्रिंट के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप बहुत आसानी से, यदि आप कहीं भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं, कहीं भी फंडिंग के लिए अप्लाई करते हैं, तो आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन होना बहुत अनिवार्य रजिस्ट्रेशन है। ठीक उस तरह से जिस तरह से आपकी पर्सनल आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड ज़रूरी है, उसी तरह से व्यापार की आइडेंटिटी के लिए उद्योग आधार बहुत अधिक अनिवार्य डॉक्यूमेंट कहलाता है। इसके साथ साथ
आप किसी भी तरह से बिजनेस के लिए डॉक्यूमेंटेशन के प्रूफ के माध्यम से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराएं, अपने व्यापार को रजिस्टर करें, उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को प्राप्त करें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलने वाली सभी स्कीम्स का आप बेनिफिट लें। इसके अलावा ट्रेनिंग वीडियो से रिलेटेड, ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। आप अपने बिजनेस को डेवलप करें, हाउ टू मल्टीप्लाई योर सेल, हाउ टू फाइंड आउट इंटरनेशनल बायर, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, हाउ टू मेक डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड फ्रेंचाइजी, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग और जितने भी तरह के वीडियोस आप चाहते हैं, जो रिक्वेस्ट आप मुझे करेंगे वो सारे वीडियोस मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। यदि आप यूट्यूब के हमारे ट्रेनिंग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर 8800566588 दिया हुआ है और आधार रजिस्ट्रेशन कराने से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके उसके बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, आप अपने बिजनेस को डेवलप करें, अपने आप को डेवलप करें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं और साथ ही साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको आधार रजिस्ट्रेशन कराने में कोई भी प्रॉब्लम आए, आप मुझे तुरंत कॉल करें। वीडियो पसंद आया तो इसको अपने बिजनेस एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियो हम रेगुलर आपको पोस्ट करते रहेंगे। आप आगे बढ़ें, व्यापार में तरक्की करें। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। नमस्कार।